Today we are going to study about another topic known as the Hodgkin lymphoma। और हॉजकिन लिम्फोमा देखते हैं कि हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है। ये एक टाइप का मैलिग्नेंसी होता है। किसका? इट इज़ द मैलिग्नेंसी ऑफ व्हाट? मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स का। ये नॉर्मली बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? ये मैलिग्नेंसी होता है, ठीक है। और नॉर्मली हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो लिम्फ नोड होता है, तो लिम्फ नोड्स में क्या होता है कि जो जर्मिनल सेंटर्स होते हैं नॉर्मली, जहाँ पे कि बी सेल्स और ये सब क्या होता है कि जो डेवलप है, चाहे नॉर्मली ये जो डेराइव होता है वो कहाँ से होता है? ये है लिम्फ नोड का जर्मिनल सेंटर। तो जर्मिनल सेंटर से एक सेल का डेवलप होता है जिसको नाम हम देते हैं RS सेल, जिसका नाम है रीड स्टर्नबर्ग सेल। तो ये जो RS सेल होता है वो आपके जर्मिनल बी सेंटर से ये क्या होता है? पोस्ट जर्मिनल बी सेंटर से ये प्रोड्यूस होता है। और जब ये प्रोड्यूस अगर होता है तो कब होगा? जब मान लीजिए कि किसी टाइप का अगर बॉडी में अगर वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन। तो जब एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन होगा तो ये जो कंडीशन है ये सेल्स का ये फॉर्मेशन करेगा। लेकिन मान लीजिए जब ये सेल्स बन गया तो क्या ये कैंसर ही डेवलप करेगा कि और या कैंसर ही बनेगा? ऐसा कोई बात नहीं कि ये कैंसर ही बनेगा। ये नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कारण क्या है कि मान लीजिए अगर ये वायरस का इन्फेक्शन होता है, अगर इस रीड स्टर्नबर्ग सेल में अगर किसी टाइप का अगर इसमें म्यूटेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पोस्ट जर्मिनल बी सेंटर से ये प्रोड्यूस हुआ, एप्स्टीन बार वायरस का ये प्रीडिस्पोज किया, और इसके बाद क्या होता है कि जो ये RS सेल है इसमें किसी टाइप का RAL म्यूटेशन जो होता है इसमें। RAL कहने का मतलब क्या है कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। ये जो जीन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करेंगे कि नॉर्मली ये जो प्रेजेंट होता है किस पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 2p मीन्स शॉर्ट आर्म ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम, ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, अगर किसी कारणवश क्या होता है? अप रेगुलेशन अगर होता है, अप रेगुलेशन किसका होता है? NF कापा बीटा का, ठीक है। तो अगर ये रेल म्यूटेशन अगर हुआ, चाहे अप रेगुलेशन हुआ, तो इसके कारण क्या होगा कि बहुत सारा जो है कीमोकाइंस चाहे साइटोकाइंस का ये प्रोडक्शन करेगा, और ये साइटोकाइंस और कीमोकाइंस क्या करेगा कि ये पैथोजेनेसिस और ये जो कैंसर को क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा। कारण क्या है? और मतलब उसको मतलब और ख़तरनाक बनाते जाएगा। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसके अगर म्यूटेशन अगर ये होता है, तो इस म्यूटेशन से क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटरल्यूकिन 5 रिलीज करता है। जब ये इंटरल्यूकिन अगर 5 ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिलीज करेगा तो उस पार्टिकुलर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि अगर किसी पार्टिकुलर हम अगर हिस्टोपैथ देख रहे हैं, अगर उसमें हम केस देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में क्या है कि स्नोफिल्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि मतलब जब हम पढ़ेंगे हॉजकिन लिम्फोमा का 2 क्लासिफिकेशन है, एक है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल के जब हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक में होता है लिम्फोसाइटिक रिच, एक होता है मिक्स्ड सेलुलरिटी, एक होता है नोडुलर स्क्लेरोसिस एंड लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड कंडीशंस। तो बहुत सारा जैसे है कि मिक्स सेलुलरिटी में बैकग्राउंड में क्या हुआ? स्नोफिल्स सेल्स भी हैं, फिर उसमें लिम्फोसाइट्स भी हैं, मोनोसाइट्स भी हैं। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर लिम्फोसाइट रिच है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें लिम्फोसाइट्स का जो है फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड में भी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इंटरल्यूकिन 5 अगर आ रहा है और अगर प्रोड्यूस इससे हो रहा है, तो इंटरल्यूकिन 5 से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगा? स्नोफिल्स बनाएगा। दूसरा बात करते हैं कि अगर किसी कारणवश क्या होता है कि ये इसमें रिलीज करता है TNF अल्फ़ा या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो जब ये TNF अल्फ़ा और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स अगर ये फैक्टर्स रिलीज होते हैं तो ये आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे? ये आपको आगे चल के क्या कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उस सेल में क्या करा देंगे? फाइब्रोसिस का ये कारण बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी कारणवश क्या होता है कि ये
जैसे मान लीजिए कि जो रेल म्यूटेशन चाहे अप रेगुलेशन अगर होता है तो इसमें ये क्या कर देते हैं, जो मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है उसको एक्टिवेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोनोसाइट या जो हम बात कर सकते हैं कि मैक्रोफेज का ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेज का ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहे एक्टिवेशन ये कराएंगे। फिर अगर मान लीजिए कि लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये अगर म्यूटेशन होता है तो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके अब ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इसको प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करके और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कराएगा। और कुछ कंडीशन है जैसे कि इंटरल्यूकिन 10 है, गैलेक्टिन है, चाहे PDL1 है, तो ये नॉर्मली अगर जब प्रोड्यूस होंगे तो पेशेंट में क्या होगा कि कंडीशन आएगा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट वो है इम्यून सप्रेसिव हो चुका है, इम्यून सप्रेसिव पेशेंट है, ये इम्यून सप्रेसिव हो गया। और जिसे हम बात कर सकते हैं इम्यून सप्रेशन की, अगर हम बात करते हैं तो जो इंटरल्यूकिन 10 है वो इम्यून सप्रेशन किया, गैलेक्टिन जो किया, लेकिन इम्यून जो अगर इंटरल्यूकिन 10 जो है वो नॉर्मली कैसे करता है, ये आपके क्या है कि मान लीजिए जो टी हेल्पर 1 सेल है और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके अगेंस्ट ये उसके रिसेप्टर को क्या कर सकता है, ये सप्रेस कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इम्यूनो सप्रेशन का ये कारण बनता है। ये इंटरल्यूकिन 10 चाहे ये जो गैलेक्टिन्स है क्या करता है, इंटरल्यूकिन 10 नॉर्मली ये जो है TH1 जो है टी हेल्पर 1 सेल जो है, और जैसे कह सकते हैं या इस और जो साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स हैं उसके रिसेप्टर को ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो उसके अगर रिसेप्टर सप्रेस होंगे तो ये क्या नहीं रेगुलेट कर पाएगा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं रह पाएगा, मतलब वो इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट को बना देगा। फिर इसमें जो गैलेक्टेंस की अगर हम बात करें तो ये जो गैलेक्टेंस है ये नॉर्मली क्या करता है कि जो ये टी रेगुलेटरी जो जीन है और टी रेगुलेटरी रिस्पॉन्स को ये क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। टी रेग का रेगुलेशन क्या कर देता है, वो उसका ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है उसका रिस्पॉन्स, जिसके कारण क्या होता है कि सेल जो है वो भी इम्यूनो सप्रेसिव बन जाता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल था, हम देखे थे कि लिम्फोमा क्या होता है, और लिम्फोमा का सबसे मेन हम क्या जाने हैं कि लिम्फोमा है जो नॉर्मली जर्मिनल सेंटर और पोस्ट बी सेल से क्या होता है, डेवलप होता है रीड स्टिंगबर्ग सेल। और रीड स्टिंगबर्ग सेल का जो अपीयरेंस है अगर उसकी हम बात करें तो ये नॉर्मली हमें दिखता है जैसे ये, और ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको क्या कहें हैं, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। लेकिन इसके सेंटर में देखिएगा जो ये समहाउ लाइक द स्नोफिलिक फॉर्म जो है न्यूक्लियोलाई का, वो है इसमें न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो बाई न्यूक्लिएट विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई कंडीशन, विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई कंडीशन इज व्हाट द फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल, RS सेल। और ये नॉर्मली किस तरह दिखता है, आउल आई अपीयरेंस, ठीक है। और ये छोटा सा टॉपिक रहा और इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट किए, एंड नेक्स्ट पार्ट विल कम आफ्टर द 1 day, and please do subscribe and like my channel and share with your friends, and thank you.